योर वेलकम टू माय क्लास आरबीएस पॉलीटेक्निक बिचपरी आगरा। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको एक्सरसाइज जो पिछले लेक्चर में अधूरी रह गई थी, एक्सरसाइज 14 कराने जा रहे हैं प्लेन की। तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको पूरा करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, देखिए और अपने साथियों के लिए शेयर कर दें। वो एक्सरसाइज में हम 4 क्वेश्चन करा चुके थे। 5वां क्वेश्चन मैं पीडीएफ डाल चुका था पिछले वीडियो के साथ, तो आपको क्वेश्चन भी मिल गए होंगे और सबके सॉल्यूशन। दो समतलों 3x - 6y + 2z = 7। क्वेश्चन नंबर 5। दो समतलों, दो प्लेन दिए भाई, समतलों 3x - 6y + 2z = 7 तथा 2x + 2y - 2z 2x + 2y - 2z = 5 के बीच कोण, 5 के बीच कोण ज्ञात कीजिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था इसका, और आप अगर इनको प्लेन माने तो आप ए बी सी प्लेन से कंपैरिजन करके ए बी सी और वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जब प्लेन पे कोई अभिलंब होंगे तो वो रेखा बनेंगे और उनके क्या बनेंगे, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे। तो उससे भी निकाल सकते हैं एल बराबर करके m/n। सॉल्यूशन देखिए, गिवन प्लेन 3x 6y 2z - 7 = 0। मैंने 7 को इधर ले लिया फर्स्ट, एंड 2x 2y - 2z - 5 = 0, ये सेकंड प्लेन ले लिया। विद कंपेयरिंग जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन वी हैव। तो क्या मिला, जनरल इक्वेशन लिख देंगे, +d = 0। और 1 से इक्वेशन 1 में ए की कंपैरिजन किया तो a1 = 3, b1 = -6, c1 = 2 और d1 = -7। a2 = 2, c2 = -2 and d2 = -5। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे, कॉस थीटा बराबर सूत्र है बीच का कोण a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन रूट। तो आप समझ लो इसका बेसिक कि ये क्या है, रेशियो है अभिलंब के। तो रेशियो के लिए इस तरह का फॉर्मूला बताया था, डायरेक्शन रेशियो है। और
एल बराबर क्या होता है जब डायरेक्शन रेशियो का A1, क्योंकि ये लाइन बनेगी अविलंब इसका इस पर, तो A1 का स्क्वायर तो उसी से बने हुए हैं प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और मल्टीपल कर दिया, कुछ नहीं किया L, तो वो फॉर्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है cos थीटा बराबर। यहां पर ये डायरेक्शन रेशियो बन रहे हैं अवलंब के, तो इस वजह से तो प्लेन में ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये ABC, ये क्या होता है इस प्लेन पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसके डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं ये। और डायरेक्शन रेशियो का और डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन क्या होता है, एल बराबर ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही इन A1 के लिए भी A2 के लिए सबके लिए निकाल देंगे, तो उससे भी यूज कर सकते हैं, और यहां तो मैंने डायरेक्ट लिखाया था भाई। तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और इनटू रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इसमें लिख दें सबके वैल्यू, और बीच का कोण निकल आएगा भाई। तो आपके लिए छोड़ दिया है इसको, आंसर बता देता हूं, आपको कैलकुलेट करना है। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, शायद इसको पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुका था शायद, कॉस इनवर्स 5/7 रूट 2 है 3 है भाई, ये आंसर है। ये इस फॉर्मूले रख के आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक पॉइंट दिया है 2 1 1 से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतल के समांतर है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, एक पॉइंट दिया है बिंदु 2 1 1 से जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो, जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो समतल थ्री एक्स प्लस 6y माइनस 4z इक्वल टू 18 के पैरेलल है, समांतर है। जब समांतर है तो मैंने बता रखा है समांतर कोई भी प्लेन हो या लाइन हो तो उसके ये एक्स के कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट और ये सेम होते हैं, केवल जो कांस्टेंट जुड़ा होता है लास्ट में वो बदला होता है, यानी वो दूसरा हो सकता है। तो देखिए इधर इतना हमें पता है कि ये पैरेलल है तो ये तो सेम होगा, ये पार्ट, ये वाला अलग होगा, और ये इस बिंदु से होकर जाएगा। तो देखिए लेट 3x प्लस 6y माइनस 4z, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 18 इक्वल टू 0 समतल के समांतर, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण क्या माना है
मान लो भाई इतना पार्ट पता है, 3x 6y माइनस 4z प्लस डी इक्वल टू 0, यानी क्या, अपना अलग कांस्टेंट ले लिया डी। नंबर 1, जबकि दिया है बिंदु 2 1 1 से होकर समतल बन जाता है भाई, इससे होकर जा रहा है, तो इसमें लिख दें पॉइंट 3 2। बड़ा आसान है, जैसे आप लाइन में करते थे, स्ट्रेट लाइन 8th लेवल 9th लेवल पर, और प्लस देखो ये x की वैल्यू रख दी पॉइंट, y की वैल्यू रख दी, z की वैल्यू रख दी, और d इससे मिल जाएगा, और d को यहां रख देंगे और आंसर हो जाएगा भाई। तो निकाल दें d की वैल्यू 6 प्लस 6 माइनस 4 प्लस डी इक्वल टू 0, और इससे क्या बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, ये हो जाएगा 8, तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8 उधर जाके। तो अतः अभीष्ट d का मान रख दें किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, d का मान 1 में पर प्लस 6y माइनस 4z, और d की वैल्यू लिख दी -8, -8 इक्वल टू 0। आप चाहे 8 उधर ले जाएं या यहीं आंसर कर दें, आंसर हो गया। इस तरह से बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और इस एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप पे आपके सारे क्वेश्चन हैं, 18 क्वेश्चन हैं, जो कि मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूं आपको पिछले लेक्चर के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और ये यूपीबीटी में यूपीबीटी 2009 में आया भाई पिछली बार। समतलों x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 4x 3y, दूसरा उतार लिया मैंने, तो उतारना गलत नहीं है, बिल्कुल वही उतारने हैं। ये तो पेपर में तो अब उतारना ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 और 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0 की प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले के प्रतिच्छेद
इंटरसेप्ट लाइन है भाई, रेखा का से इंटरसेक्ट रेखा से लाइन से जाने वाले तथा समतल जो अगला प्लेन दिया है इसके परपेंडिकुलर है भाई 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0 पर लंब का समीकरण ज्ञात करो। पर लंब का समीकरण ज्ञात करें। तो क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझना बहुत आवश्यक है कि दो प्लेन हैं जो आपस में एक लाइन पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और वह लाइन एक दूसरे समतल पर परपेंडिकुलर है। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला प्लेन प्लस लेमडा इनटू ये वाला प्लेन इक्वल टू 0। वो प्लेन ले लिया, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था। और फिर जो लंब होने की शर्त है, जो प्रतिबंध था, तो लंब होने की शर्त मैंने बताया था कि उसके कोफिशिएंट जो अदर जो बना है, हमने माना है लैम्डा सहित, उसका और इसका कोफिशिएंट मल्टीपल करके और क्या बनाना है, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है दोनों। तो क्या होता है लंब का प्रतिबंध, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। और डायरेक्शन रेशियो में भी A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और अगले अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। लेकिन ये अपॉन वाले हैं, ये 0 में चले जाएंगे। तो केवल A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 ही रह जाएगा। तो देखिए इधर लेट मान लेंगे भाई प्लेन को, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन जिस रिक्वायर्ड प्लेन मान लिया हमने x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा, और ये वाला प्लेन 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रहा, जो कि ये वाला प्लेन है किसके परपेंडिकुलर है, इसके या ये इसके परपेंडिकुलर। तो देखिए इधर इसको इकट्ठा करके x के गुणांक बनाए, तो देखो ये 1 है यहां पर x का कोफिशिएंट, और यहां हो जाएगा 2 लैम्डा। तो इसको ले सकता हूं 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस ये 2 कोफिशिएंट है y का, और ये लैम्डा मल्टीपल हो जाएगा तो लैम्डा कोफिशिएंट हो जाएगा तो 2 प्लस लैम्डा, और ये y का। तो ये क्या बना है इसके लिए, x के लिए a और ये b, इस तरह से। तो a1 b1, क्योंकि ये भी है एक हमारा, दूसरा ले लेंगे इसे, प्लस अब z के कोफिशिएंट ले लो, 3 है z का यहां पर, और लैम्डा के साथ माइनस लैम्डा हो जाएगा, और ये z। अब आगे यहां पर कांस्टेंट वाला -4 और प्लस का 5 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको सेकंड ले लिया, या इसी को फर्स्ट ले लो, इसी में रख देंगे लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि अब लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। तो ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने पिछले लेक्चर में, और कोई शर्त देगा तो मैंने बताया था शर्त। अब इसमें शर्त है कि ये इसके लंबवत है, कभी शर्त दे देगा कि ये इस पॉइंट से होकर जाता है, या कोई और शर्त दे देगा कि ये इसके पैरेलल है, कोई अदर समतल दे देगा।
तो पैरेलल कर लगाएंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, और कोई कांस्टेंट लेके उसको A1 A2 वैल्यू निकाल लेंगे भाई। तो इस तरह से निकालते हैं लैम्डा। ना परपेंडिकुलर समतल है, समतल जो समतल बन के लंबवत है भाई, लंबवत है। तो निकाल दो, लिख दो 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ये सेकंड हो गया। अब लगाएंगे लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। y कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। वी है लगा दी। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये सूत्र है भाई। तो A1 इसको ले लें, B1 इसको समीकरणों में, तो यहां पर कर देते हैं। कितना है A1 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस दोनों y के कोफिशिएंट ले लो 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, और इसमें y का कोफिशिएंट है इंटू 3, मल्टीपल करते जाओ, प्लस इधर z का कोफिशिएंट है 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, और सेकंड में है 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। इस तरह से आप लैम्डा निकाल दें। 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 18 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0। और लैम्डा वाले इकट्ठे कर लें साथ में, और ये सादा एक साथ में इकट्ठे कर लें। तो 18 5 23 और 23 और 6 29। सही किया कैलकुलेशन। 6 5 11 और ये 18 29 हो गया भाई। अब लैम्डा देखो 10 और ये 13 लैम्डा हो गए, और 6 इसमें से चला गया माइनस का, तो 7 लैम्डा बचे फिर, और इक्वल टू 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई 29/7, ये यहां पर लिख दें या यहां लिख दो भाई, जहां चाहे आप लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में लैम्डा का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में लैम्डा का मान रखने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, अभीष्ट समतल का समीकरण। मैंने लैम्डा का मान यहां रख दिया भाई, इस जगह पर। इसको इरेज कर देते हैं। x ये आसान पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल कर देंगे 2y प्लस 3z माइनस 4 और प्लस 29/7
2x बाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। 7 का मल्टीपल 7x और ये हो जाएगा कितना 58, या कर लो पहले लिख दें भाई 14 बाई 21 जेड 28 29 का मल्टीपल 58x प्लस 29 बाई माइनस 29 जेड और 5 का मल्टीपल कर दें भाई 5 और 10 और 14 145 और ये 0 ये अलग है। सबको इकट्ठा करके एक साथ लिख दें। एक्स एक्स इकट्ठे करो भाई, कितने हो गए? इसका जो आंसर एट का लिख देता हूं भाई, सॉल्व आप करना। 51x क्या हो रहा है भाई? 8 था, कहाँ मिस्टेक हो गई? माइनस का है भाई, माइनस का निकला है। सेवन प्लस, यहां देखो यहां मिस्टेक हुई, ये प्लस बचा तो ये माइनस का हो गया थोड़ी सी मिस्टेक से, तो ये माइनस का है, ये यहां माइनस का है भाई, माइनस का है तो ये इधर के मल्टीपल तो ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का माइनस और ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस इक्वल टू 0। अब सही है। अब ये 51 बचेगा और ये यहां पर 13 माइनस का बचेगा, फिफ्टीन माइनस का होगा बाई माइनस का 50z प्लस, चलो माइनस प्लस माइनस का चक्कर पड़ रहा है, ये माइनस का आएगा 50z में, ये तो सही है 50 प्लस का z में 50 और माइनस का 173 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे भैया। ये हमें प्लान दिए थे, ये बिल्कुल सही है, प्लस था ये माइनस था, बिल्कुल सही है भाई, और इस तरह से ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, समतलों x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5 और 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 8 के लंबवत तथा बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। तो दो समीकरण इससे बनेंगे, एक 3, इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे इन्हें।
काफ़ी लेंथी हो जाती है लेक्चर क्लास। तो आज चलो यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में देखते हैं क्वेश्चनों को। आप देख नहीं पाते इतना लेंथी लेक्चर। तो थैंक यू मेरी क्लास को देखने के लिए, और आप सभी को धन्यवाद। कल बताते हैं और बाकी का मैटर, इसमें जो भी कुछ बचा है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इस जो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर दें। जो नए हैं लोग, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा वीडियो आसानी से आपको मिल सके। थैंक यू।